लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी, रोते रोते अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे। तभी एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि देखो, प्राण मत त्यागो, तुम्हारे वैसे तो संतान नहीं होने वाली है, लेकिन तुम प्राण त्यागने की जिद पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के भजन का फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। और कुछ नियम बताए। अपनी पत्नी से कहना, जब तक गर्भ में बालक उत्पन्न ना हो तब तक इन 5 नियमों का पालन करे इस फल को खाने के बाद। कौन कौन से? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया करे, चौथा दान करे और एक समय भोजन करे। इन 5 नियमों का पालन तब तक करे जब तक उसको गर्भ में बालक की अनुभूति ना हो, और जैसे ही बालक की अनुभूति हो फिर देखना, इस तप के कारण और इस फल के कारण तुम्हारे घर में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि देवी, ये 5 नियमों का पालन और ये फल खा लो। लेकिन पत्नी ने ना तो नियम पालन किया और फल को गैया को खिला दिया। और इन 5 नियमों का पालन गैया अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से गैया से हो जाते हैं। सत्यम, सत्य बोल देती नहीं है। मौन च कल हो नास्ति, व्यक्ति जो मौन रहता है उसको असत्य बोलने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो। गैया का ये नियम भी हो जाता है। शौचम, पवित्रता, अरे उसका गोबर ही पवित्र है तो उसमें कितनी पवित्रता होगी। तीसरा दया, गौ सब पर दया करती है। चौथा दानम, सबको अपना दूध दे देती है। और एक भुक्तम तो भोजनम, गैया अल्प पाती है, और अल्प भी कैसा पाती है, कोई बहुव्यंजन नहीं पाती। एक बात कहें आपको, अगर आप सामान्य पौष्टिक आहार लेते हो तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। आप सुबह चटपटा खा रहे हैं, मध्य में कुछ और चटपटा खाओ। हमारे मारवाड़ी भाई लोग तो बहन लोग बहुत ज्यादा ही चटपटा खाते हैं, धुआंधार। उनके तो कई जगह कथा होती है तो 5 प्रकार की सब्जी नहीं बने तो पेट में ही नहीं जाता। एक रोटी 5 सब्जी से कैसे खपती है? मतलब आप दाल के छिलके वाली दाल खाते हो, सामान्य सी कोई बड़ी पौष्टिक सब्जी लेते हो, 1-2 फुल्का भी पाते हो, तो ये व्रत ही माना जाएगा आपका। गैया क्या खाती है? सूखा भूसा लेती है, थोड़े हरा उसमें कभी कभी पड़ जाता है, वो पाती है। 1 वर्ष तक गाय ने इस नियम का पालन उससे सहजता से हो गया और फल खाया ही था। तो गर्भ में श्री गोकर्ण जी महाराज आए और धुंधुली ने अपनी एक सहेली को बहुत धन देकर के उसके बालक को अपना बता दिया, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना सह नहीं पाए, मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अब देखो, प्रकृति आपको नहीं दे रही थी तो आप परेशान थे, और आपने प्रकृति से जब उस वस्तु को छीना तो आप और परेशान हो गए। इसलिए प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देती है, उसमें जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं है, उससे ज्यादा विचलित मत होइए।